हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज आवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, हिमाचल प्रदेश की झीलों के बारे में पढ़ रहे थे, हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने लेक्स में क्या किया है, हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट की पूरी लेक्स कवर कर ली है विद देयर लोकेशन ऑन मैप। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपना लेक्स देखा। लेक्स दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक नेचुरल लेक्स और मैन मेड लेक यानी आर्टिफिशियल लेक, या आर्टिफिशियल लेक यानी कृत्रिम झीलें। तो हमने देखा चंबा में कितनी नेचुरल लेक है जो अब तक पेपर में सवाल में पूछी गई है, तो 6, और कृत्रिम कितनी है, आर्टिफिशियल कितनी है, 1। ठीक है, ये हमने अपने पिछले कल के लेक्चर में देखा। और ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में ओवरव्यू लिया था कि हिमाचल प्रदेश में कुछ इस प्रकार से लेक है, और हमने उसकी स्पेसिफिक लोकेशन देखी थी कल चंबा के मैप पे, पूरी की पूरी इनकी झीलों की। अब हम करेंगे, ये देखिए हमने चंबा अपना पूरा कवर कर लिया है। अब हम करेंगे लाहौल स्पीति। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, लाहौल स्पीति का ये जो मैप था ये थोड़े स्मॉल व्यू में था। अब हम लाहौल स्पीति का मैप देखेंगे, लार्ज व्यू में देखेंगे, ताकि हम ज़्यादा पता कर पाएँ कि लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये रहा हमारा लाहौल स्पीति, ये इसके चारों तरफ की सीमाओं को देखते हैं। इसके इस तरफ को हमारा चंबा है, यहाँ पर कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर और लद्दाख। तो हम देख रहे हैं कि इसने कितने जिलों के साथ सीमा बनाई है, 1 2 3 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है ये, और एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ। और ये जो बीच वाली लाइन है ये क्या बता रही है कि इस तरफ को जो रीजन है वो है हमारा लाहौल, और इस तरफ को जो रीजन है वो है हमारा स्पीति। लाहौल प्लस स्पीति, लाहौल स्पीति, ये हो गया। तो हमें पता होना चाहिए कि लाहौल में लाहौल कहाँ है, स्पीति कहाँ है। तो लाहौल, ये वैसी लाइन ऐसे दी नहीं गई है, लेकिन ये है कि आइडिया के तौर पे रख सकते हैं कि ये वाली लाइन के इस तरफ को क्या है, लाहौल, क्योंकि यहाँ पर एक कुंजुम पास आता है। कुंजुम पास किसको जोड़ता है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। तो लाहौल, इस तरफ को लाहौल और इस तरफ को स्पीति। अब देखिए ये हमारा कांगड़ा, ये कुल्लू, ये किन्नौर, ये लद्दाख और ये चंबा। चंबा की हमने अपनी पूरी की पूरी 7 की 7 लेक्स कवर कर दी है। अब हम देखेंगे लाहौल स्पीति को, ये हमने लाहौल स्पीति का भी ओवरव्यू लिया मैप का। अब देखिए लाहौल स्पीति में कुछ रीजन होते हैं, जैसे हमारी ये लाहौल स्पीति का पूरा मैप है, तो इसमें कुछ घाटी हैं, कुछ वैली है। जैसे ये वाली वैली जो कहलाई, इस तरफ वाली, इस लाइन से इस तरफ वाली वैली को बोला जाता है पट्टन वैली, जो किसके लिए फेमस है, आलू की खेती के लिए। और ये बीच वाली वैली आ जाती है हमारी लाहौल वैली, और ये वाली आ जाती है हमारी स्पीति वैली, लाइन के इस तरफ वाली। यहाँ पर क्या है, कुंजुम पास है जो किसको जोड़ता है, लाहौल को स्पीति से। और स्पीति के ही दक्षिण में यानी साउथ में पिन वैली आ जाती है। ठीक है, और वो पिन वैली यहाँ पर हमारे किसके साथ सीमा बनाता है, ये कुल्लू के साथ। तो पिन वैली, ठीक है, पिन वैली कुल्लू के पास वाले, कुल्लू के उत्तर में पिन वैली। तो स्पीति के दक्षिण में पिन वैली और कुल्लू के उत्तर में पिन वैली, और इस तरफ को किन्नौर के साथ भी पिन वैली। तो पिन वैली भी एक इंपॉर्टेंट वैली है लाहौल स्पीति की। तो पट्टन वैली, लाहौल वैली और स्पीति वैली और पिन वैली। तो लाहौल स्पीति कुछ ऐसे डिवाइड हुआ है वैलीज के, अगर हम संदर्भ में देखें तो। अब उसके बाद देखते हैं लाहौल स्पीति में हमारी नेचुरल लेक्स कितनी है। देखिए आर्टिफिशियल अभी लाहौल स्पीति में नहीं है, नेचुरल लेक देखते हैं कितनी है, तो वो है 6। ठीक है, तो देखिए सूरजताल लेक, चंद्रताल लेक, दीपकताल लेक, नीलकंठ लेक, उनामसो लेक। सूरजताल, चंद्रताल, दीपकताल, नीलकंठ, उनामसो लेक। देखिए ये जो विशाल ताल है, इसके बारे में ये कहा जाता है, अगर हम नेट पे सर्च मारें, कि ये सूरजताल का ही दूसरा नाम है। तो इसके बारे में कोई स्पेसिफिक ऐसी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक बार ये पेपर में पूछा गया कि विशाल ताल झील कहाँ है, तो हमारे लाहौल स्पीति में है, और इसे कई बार लिखा भी गया है कि ये सूरजताल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसको इंक्लूड करके 6 हुई, ऐसे 5 है और इसको इंक्लूड करके 6। ठीक है, अब चलिए इनकी लोकेशन को देखते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा एक पास जो हमने जब लेक पढ़ी थी, कौन सी, चिनाब लेक पढ़ी थी, तो हमने एक पास पढ़ा था सबसे इंपॉर्टेंट पास। तो वो कौन सा पास था, बारालाचा पास। बारालाचा पास जिसकी हाइट है 4891 मीटर, ये रहा हमारा बारालाचा पास। ठीक है, अब बारालाचा पास रहा। देखिए यहाँ पर हमारी कुल्लू के साथ ही सीमा शेयर करता है अपनी। कुल्लू में यहाँ पर था मनाली, यहाँ पर था हमारा रोहतांग पास। हमने ये सब कुछ कवर कर दिया अपने चिनाब रिवर वाली लेक्चर में। देखिए मनाली रहा, ये रोहतांग पास रहा, यहाँ पर रहा शिशु, और यहाँ पर बनी है अब अटल टनल। देखिए ये रही हमारी अटल टनल, ये रोहतांग पास रहा। सर्दियों में होता क्या था कि रोहतांग पास बंद हो जाता था और ये वाला एरिया
पूरी की पूरी तरीके से सर्दियों में कट हो जाता था बाकी हिमाचल के एरिया से। तो अब उसको क्या किया गया, उसको ओवरकम करने के लिए अटल टनल बनाई गई। अटल टनल बनी तो देखिए अब मनाली से यहाँ से जाएंगे और ये वाला इतना डिस्टेंस कम हो गया, इतना डिस्टेंस भी कम हुआ। और ये क्या है, इसकी वजह से क्या हो रही है, आवाजाही सर्दियों में भी ओपन रहती है। अटल टनल कभी कभी बंद हो जाती है लेकिन इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा ओपन रहती है। तो ये वाली जो एरिया है वो सर्दी में भी कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए ये अटल टनल हुई है, ये शिशु एरिया, ये रहा हमारा केलोंग, ये केलोंग, ये हमारा उदयपुर, ये आ गया हमारा दारचा, ये जा रहा है रोड लेह को। तो देखिए मनाली टू लेह ये एक मार्ग है, मनाली टू लेह मार्ग, और उसी के इर्द गिर्द हमारी सारी की सारी लेक है। अगर हम देखें, देखिए ये रहा हमारा बारालाचा पास, बारालाचा पास के पश्चिम में यहाँ पर एक लेक है, ठीक है। उस लेक का क्या नाम है, सूरजताल लेक, सूरजताल झील आ गई। और इसके दक्षिण में एक लेक है चंद्रताल लेक, चंद्रताल झील। तो देखिए इसके पश्चिम में कौन सी आई, सूरजताल, और इसके दक्षिण में कौन सी आई, चंद्रताल। सूरजताल से कुछ ही दूरी पे एक लेक है दीपकताल लेक, ठीक है, ये दीपकताल लेक। तो देखिए आपको दिख रहा होगा ये मनाली लेह मार्ग है। अब मनाली लेह मार्ग पे केलोंग, केलोंग के बाद दारचा, और दारचा के थोड़े से पास में कौन सी आई, दीपकताल। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो सूरजताल, उसके बाद आगे बढ़े तो बारालाचा पास, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हमने कौन सी पढ़ी, सूरजताल, दीपकताल, चंद्रताल। अब देखिए यहाँ पर ये उदयपुर है, यहाँ पर से 42 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है नैनगाहर, नैनगाहर गांव है। उस नैनगाहर गांव के नियर बाय एक झील है नीलकंठ झील, नैनगाहर गांव के नियर बाय एक झील है नीलकंठ झील, नैनगाहर, जो किस तहसील में आता है, उदयपुर तहसील में। देखिए उदयपुर तहसील में वहां से 42 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 42 किलोमीटर दूरी पे एक गांव है, कौन सा, नैनगाहर गांव, और वहां पर झील है कौन सी, नीलकंठ झील। ये हो गई इनकी लोकेशन, जिनकी लोकेशन हमें पता है उनकी लोकेशन हमने लिख दी, इधर विद मैप हमने शो कर दी। अब देखिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पेपर में पूछे जाते हैं, तो हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले बारी आती है चंद्रताल लेक की, चंद्रताल झील की। तो देखिए इन लाहौल स्पीति, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हम लाहौल स्पीति के लेक के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम देखें चंद्रताल जो लेक है वो पाई कहाँ जाती है, चंद्रताल जो लेक है वो पाई जाती है हमारी लाहौल रीजन में, लाहौल वैली में, ठीक है। तो पर्टिकुलरली लाहौल रीजन, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एज लेक ऑफ मून। देखिए चंद्रमा, तो लेक ऑफ मून, तो हम यहाँ पर याद रख सकते हैं ये। इट इज अ सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर। तो हमने जब चिनाब रिवर पढ़ी थी तो हमने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर से एक नदी ओरिजिनेट होती है चंद्रा रिवर, ये चंद्रा रिवर आ रही है, यहाँ से आएगी हमारे पास एक भागा रिवर। चंद्रा और भागा दोनों मिली तांडी में, फिर क्या बनी, चंद्रा भागा। और चंद्रा भागा किसका नाम है, दूसरा चिनाब का, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो देखिए इट इज अ सोर्स ऑफ चंद्रा रिवर, चंद्रा रिवर का सोर्स है ये। और चंद्रा रिवर के द्वारा एक वैली बनाई जाती है, चंद्रा वैली, चंद्रा घाटी का निर्माण किया जाता है। जो रिवर के आसपास होंगे, जो चंद्रा रिवर के आसपास के इलाके होंगे वो चंद्रा वैली हुई, और उसी वैली का दूसरा नाम है रंगोली वैली। तो ये रिलेटेड किससे करता है, चंद्रा रिवर से, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट ऐड कर दिया गया है। चंद्रा वैली बनाता है और चंद्रा वैली का दूसरा नाम रंगोली वैली है। और इसे रामसर वेटलैंड साइट में ऐड कर दिया गया है, कब, 8 नवंबर 2005 को, ठीक है। और अब आता है कि चाइनीज एक यात्री थे जो तीर्थ यात्रा पे निकले थे, हेंगसोंग, वो आए थे, उन्होंने इसे क्या बोला था, लोहित्य सरोवर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिक्स करके दे दिया जाता है, इसकी जगह इन्हें मोरक्को, इटली कहीं का यात्री बना दिया जाता है। तो ये कहाँ के थे, चाइनीज थे। क्या नाम था, हेंगसोंग। इन्होंने बोला क्या था, लोहित्य सरोवर, और बोला किसे था, चंद्रताल लेक को, ना कि सूरजताल को, ठीक है। ये चंद्रताल लेक के बारे में है, ये वही इन्फॉर्मेशन हिंदी में है। अब देखिए दूसरी है सूरजताल, ये कहाँ है हमारी, इन लाहौल स्पीति। सूरजताल भी कहाँ है हमारी, अगर हम देखिए सूरजताल भी कहाँ है हमारी, लाहौल वैली, लाहौल रीजन में ही है। सूरजताल लाहौल में ही आएगा। इट इज सोर्स ऑफ भागा रिवर, अभी देखा था हमने कि भागा रिवर का सोर्स है। और भागा रिवर भी क्या वैली बनाएगी, भागा वैली बनाएगी, और इस वैली का दूसरा नाम है गारा वैली। भागा रिवर जो भागा वैली बनाएगी उस वैली को क्या बोला जाता है, गारा वैली। यहाँ पे लोकेटेड कहाँ करती है, अपोजिट टू बारालाचा पास, बारालाचा पास के पश्चिम में, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है सूरजताल की, 4890 मीटर। ये फैक्ट भी पूछा गया है। देखिए ये हो गया हमारे पास हिंदी में। अब तीसरी आती है दीपकताल लेक, दीपकताल। तो देखिए अभी हमने दीपकताल की लोकेशन देखी, अगर हम दीपकताल की लोकेशन देखें, ये रही हमारी सूरजताल, ये रहा हमारा दारचा। तो किसके बीच में आ रही है, दारचा और सूरजताल के बीच में आ रही है दीपकताल,
देखिए बिटवीन सूरजताल एंड मनाली लेह मार्ग, तो मनाली लेह मार्ग में जा रही है या दार्चो लिख देते हैं हम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दीपक ताल के बारे में। अब आता है नीलकंठ लेक, ये कहाँ है हमारे पास, नैनगाहर घाटी में स्थित है ये। वो कहाँ पर पड़ता है, उदयपुर तहसील में। इसे क्या बोला जाता है, इसकी गहराई इतनी है कि जो इसमें पानी है वो ब्लू कलर का दिखता है, तो ये ब्लू कलर की दिखती है। तो पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति में ऐसी कौन सी झील है जो ब्लू कलर की दिखती है, तो वो नीलकंठ लेक हुई हमारी। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ी। उसके बाद आता है हमारे पास जो हमारी एक इंपॉर्टेंट लेक रह गई इसकी, वो है हमारे पास उनामसो लेक। देखिए उनामसो लेक के बारे में भी सवाल पूछे जाते हैं, जिसके बारे में हमारे को भी इसकी लोकेशन का इतना पता नहीं चल पाया है। तो हमारे पास उनामसो लेक आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो उनामसो लेक है वो कहाँ पर है हमारी, उनामसो झील वो है हमारी लाहौल स्पीति में। इसके बारे में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उनामसो लेक। तो हमने आज क्या करी, लाहौल स्पीति की पूरी लेक करी। उसमें कौन कौन सी थी, सूरजताल, चंद्रताल, दीपकताल, एक विशाल ताल थी जिसका हमें नाम याद रखना होता है कि वो भी लाहौल स्पीति में है, उनामसो लेक, नीलकंठ लेक। ठीक है, इतनी हमने पढ़ी इसकी किसकी, लाहौल स्पीति की लेक विद देयर लोकेशन। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।